आज हमें जो पढ़ना है क्लास 10th का न्यू चैप्टर यानी एपी। एपी को हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपका जो न्यू चैप्टर है यानी क्लास 10th का जो 5वां चैप्टर है आपका क्या है, समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। शॉर्ट में हम इसको एपी बोल देते हैं। ए से हो गया अर्थमेटिक और पी से हो गया प्रोग्रेशन। अब देखिए समांतर श्रेणी होता है क्या, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। समांतर श्रेणी होता है क्या, समांतर श्रेणी है क्या, देख लीजिए। समांतर है ना, यानी इसका मतलब क्या हो गया, समांतर का समान अंतर। क्या हो जाएगा? समान अंतर। समांतर का मतलब ही होता है समान अंतर। और बाकी जो बचा श्रेणी, श्रेणी श्रेणी का मतलब हो गया एक तरह से हम लाइन बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाइन। या एक तरह से हम श्रृंखला भी बोल सकते हैं। श्रृंखला, लाइन या श्रृंखला। कहने का मतलब समांतर श्रेणी कहने का मतलब हो गया एक ही लाइन में पदों के बीच क्या हो, समान अंतर हो। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। यानी एक लाइन में या एक श्रृंखला में समान अंतर ही क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। यानी श्रृंखला में समान अंतर को समांतर श्रेणी कहेंगे, या लाइन में समान अंतर को क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। तो बताइए समांतर श्रेणी समझने में कहीं कोई दिक्कत? अब इसका देखिए आगे कुछ बताते हैं। यानी वो जो समांतर श्रेणी कहने का मतलब हो गया एक श्रृंखला या एक लाइन में, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10, एक पंक्ति में हो गया ये, यानी एक लाइन में हो गया। अब देखिए इसमें अंतर देखिए, दो पदों के बीच अंतर देखिए कितना है, 2 है ना। यहाँ देखिए क्या है, 2 है ना, यानी समान अंतर आ रहा है ना। यहाँ भी कितना है, 2 है। यानी एक लाइन में एक दूसरे पदों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। यानी एक श्रृंखला में समान अंतर ही क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट, और आगे भी हो सकता है। ये जो 5, 10, 15, 20, 25 लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये 5 ये हो जाएगा पहला पद, इसको हम किससे सूचित करेंगे? A1 से। ये हो जाएगा दूसरा पद, इसको हम सूचित करेंगे A2 से। इसी तरह इसको A3 से, और इसको A4 से, और इसको A5 से। इसी तरह आगे भी होगा। एक बात बताइए, हम जैसे बोलेंगे बताइए दूसरा पद क्या है, इस एपी में दूसरा पद क्या है, क्या बताइएगा? 10। अगर आपसे हम पूछेंगे बताइए इस एपी में 5वां पद क्या है, क्या हो जाएगा? 25। इसका पहला पद यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस एपी में क्या देख रहे हैं, सभी जगह समान अंतर है ना। जब तक समान अंतर ना रहे तो एपी नहीं कहलाएगा। सभी के बीच क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए, तभी ये एपी हो सकता है, अन्यथा एपी नहीं हो सकता है। अब देखिए अंतर को हम डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंस। इसको एपी के भाषा में बोला जाता है सार्व अंतर। क्या बोला जाता है? सार्व अंतर। यानी सार्व अंतर, सार्व अंतर।
सारबंतर का इंग्लिश में क्या होता है? डिफरेंस, यानी अंतर का एक तरह जनरली क्या बोलते हैं? डिफरेंस कहते हैं ना। इसको हम डी से सूचित करते हैं। किससे? डी से। अच्छा बताइए, सभी जगह कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है ना, इसका डी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अच्छा बताइए, इसका मान कैसे निकालेंगे? आप कोई भी दो पद ले लीजिए ना, चौथा पांचवा ले लीजिए, यानी अधिकतम वाले पद से न्यूनतम वाले पद को क्या करना है? घटाना है। बताइए, पांचवा पद से चौथा पद को घटाइए, A5 हो गया ना, A5 माइनस A4। पांचवा पद है क्या? 25 है ना, और चौथा पद क्या है? 20 है ना। इसको डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। और किसी भी बच्चा का मन होगा सर हम चौथा और पांचवा नहीं ले, हम क्या लें? तीसरा चौथा ले। तीसरा चौथा ले लीजिए। 3 4 में सबसे बड़ा कौन होता है? 4 होता है। पहले चौथा पद लीजिए, उसके बाद तीसरा पद। कितना है? 20 है ना चौथा पद, और तीसरा पद कितना है? 15। अब 20 में से 15 जाएगा तो कितना होगा? 5 होगा ना। इसी तरह हम पहला दूसरा पद भी ले सकते हैं, लीजिए, यानी A2 माइनस A1। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, गिनती की संख्या मानिए पहला और दूसरा लेंगे तो बताइए गिनती की संख्या में सबसे बड़ा पद क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, तब ना पहला होगा। यानी 2 बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है? वो छोटा होता है ना। तो सबसे पहले दूसरा पद लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे? पहला पद लेंगे। A2 माइनस A1 यानी 10 माइनस 5। दूसरा पद क्या है? 10, और पहला पद क्या है? 5। 10 में से 5 जाएगा 5। इसी तरह अगर मान लीजिए इसमें छठा पद दिया हो रहा था 30 दिया हो रहा था, या मत मानिए इसको, इसी तरह हम ले लेंगे, मानिए ना। हाँ, डिफरेंस निकालने का भी क्या है? एक रूल है, यानी सारवंतर निकालने का भी एक रूल है। क्या रूल है सो समझिए। हम कोई भी पद लेंगे लेकिन लगातार 2 पद लेंगे। क्या लेंगे? लगातार 2 पद। ये नहीं हो सकता हम तीसरा ले लेंगे उसके बाद पांचवा ले लेंगे, ये नहीं हो सकता है। हम चौथा लेंगे तो उससे आगे वाला कौन लेंगे? पांचवा लेंगे। इन्हीं दोनों पदों के बीच का अंतर क्या होगा? सारवंतर होगा। दूसरा लेंगे तो क्या लेंगे? अब तीसरा लेंगे, या पहला लेंगे तो दूसरा यहां लेना पड़ेगा, यानी पहला दूसरा, या दूसरा तीसरा, या चौथा पांचवा, या पांचवा छठा। यानी सारवंतर निकालने के लिए लगातार 2 पद का अंतर करना जरूरी है। यहां तक समझने में कहीं कोई दिक्कत? अब चलिए और आगे इसका प्रोसेस देखिए। जैसे मान लीजिए ना, एक दूसरा AP दिया हुआ है 3 6 9 12 15 18 21 डॉट 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 देते चल जाइए। सबसे पहले तो ये पता कीजिए ये AP में है या नहीं है। AP में है या नहीं है। AP का नियम अभी हम क्या बताएं, यानी समांतर श्रेणी का डेफिनेशन क्या बताएं? वैसा लाइन, क्या? वैसा लाइन या वैसी श्रृंखला जिसके पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। हर एक पद के बीच का अंतर समान होना चाहिए। बताइए, 3 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 3 है ना। 6 9 के बीच का अंतर 3 है। हर एक जगह देखिए 3 का डिफरेंस है ना, यानी 3 का डिफरेंस है ना। तो क्या हो जाएगा? ये AP में होगा, ये AP कहलाएगा। अब एक बात और समझिए, हम इस 3 को क्या बोलेंगे? पहला पद बोलेंगे ना, यानी A1 से सूचित करेंगे। इसको हम A से भी सूचित करते हैं, या A किससे सूचित करेंगे? A से। दूसरा पद को हम A2 से सूचित करेंगे, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से, पांचवा पद को A5 से, छठा पद को A6 से, सातवां पद को A7 से। ठीक है ना। अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए इस AP में A का मान क्या है, यानी पहला पद क्या है, क्या बताइएगा? 3 बताइएगा। जब आपको बोलेगा बताइए दूसरा पद क्या है, अच्छा बताइए पहला पद क्या है? A है ना, 3। इसमें कितना जोड़ा गया है? इसका डिफरेंस देखिए 3 है ना, कुछ नहीं करना है, 3 जोड़ दीजिए ना, क्या निकल जाएगा? दूसरा पद निकल जाएगा। जब आपसे पूछा जाएगा तीसरा पद कैसे निकालेंगे, बताइए दूसरा पद क्या है? 3 + 3 है ना, 3 + 3, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है ना, कुछ नहीं करना, 3 जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया? तीसरा पद हो गया। जब आपसे पूछा जाएगा चौथा पद निकालिए, कैसे निकालिएगा? पहले तीसरा पद लिख दीजिए। तीसरा पद क्या है? 3 + 3, यही है ना, 3 3 6 3 9 है, हो गया। और डिफरेंस कितना है? 3 का ना, 3 जोड़ दीजिए, चौथा पद निकल गया। इसी तरह हम पांचवा पद भी निकाल सकते हैं, छठा पद भी निकाल सकते हैं।
देखिए पहला पद को ऐसे ही रहने दीजिए, 3 था ना, 3 ही रहने दीजिए। पहला पद को किससे सूचित करते हैं, हम ए से भी सूचित करते हैं, A1 या ए कहिए, ये ए हो गया। अब दूसरा पद में क्या किए हैं, पहला पद तो लिए हैं, पहला पद और इसके बीच का डिफरेंस कितना था, 3 था ना, यानी डी ले लिए हैं। 3 क्या है डिफरेंस, यानी डी है, सार्वंतर है। ये हो गया आपका दूसरा पद। अब बताइए तीसरा पद ज्ञात करना है, आपको क्या दूसरा पद लेना है ना, दूसरा पद है क्या ए प्लस डी, और इसमें तो सार्वंतर भी तो जोड़ना पड़ेगा, एक और डी जोड़ना पड़ेगा। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं, हमको पहला पद निकालना है, तो इसको हम क्या किससे सूचित करते हैं, ऐसे दूसरा पद का फॉर्मूला A2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D। कहने का मतलब हमको पांचवा पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप तीसरा पद लिखिए। क्या लिखना है, तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद यही है ना, तो तीसरा पद यानी A3 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D। यानी तीसरा कहेगा तो एक घटा के उसमें क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है, यानी ए प्लस 2D। अगर चौथा कहेगा तो बताइए 4 से पहले क्या आता है, 3 आता है ना, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाएगा पांचवा पद बताइए, 5 से पहले 4 आता है ना, ए प्लस क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको कोई एपी दे दिया, क्या दे दिया, एपी 4 3 4 8 12 16 20 22। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए ये जो लाइन है एपी में है, ये जो श्रेणी है, श्रेणी को एक तरह से हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं या श्रृंखला भी कहते हैं। ये जो श्रृंखला है एपी में है या नहीं है, तो एपी में जांचने के लिए हम क्या नियम बताएं, सबसे पहले उसका देखिए सार्वंतर समान है, सभी पदों के बीच सार्वंतर इसका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी दो लगातार पदों के बीच समान, इसका अंतर क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। A1 A2 के बीच का देखिए तो अंतर डिफरेंस कितना है, 4 है ना, A2 A3 का डिफरेंस 4, A3 A4 का डिफरेंस 4 ही है ना। सब पदों के बीच देखिए क्या अंतर आ रहा है, यानी लगातार पदों के बीच अंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी क्या हो जाएगा, ये एपी में होगा, अतः यह क्या हो जाएगा, एपी, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। एक तो ये हो गया। अच्छा बताइए, इसमें पूछेगा बताइए पहला पद क्या है, तो पहला पद क्या है इसमें बताइए, पहला पद 4 है ना, आपसे पूछ देगा बताइए इसमें चौथा पद क्या है, चौथा पद गिन लीजिए, 1 2 3 4, चौथा पद क्या हो गया, 16 हो गया। आपसे पूछा जाएगा बताइए छठा पद, तो छठा पद क्या है, 1 2 3 4 5 6 22 है, तो 22 लिख सकते हैं ना। अब बताइए ये तो एपी दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका सार्वंतर, क्या पूछा जाएगा, सार्वंतर, सार्वंतर इसका बताइए, सार्वंतर। तो सार्वंतर में हम क्या बताएं, किन्हीं भी या कोई भी दो लगातार पद ले लीजिए, चौथा लेंगे तो पांचवा भी लेंगे, या तीसरा लेंगे तो चौथा ले लेंगे। हम ले लेते हैं पहला और दूसरा पद ले लेते हैं, पहला और दूसरा पद। बताइए इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है, 8 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। यानी दूसरा में से क्या करेंगे, पहला पद को घटाएंगे, 8 माइनस 4 तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ गया। यही क्या हो जाएगा इसका सार्वंतर। सार्वंतर को हम शॉर्ट में डी से सूचित करते हैं, किससे, डी से। अब देखिए अभी हम तुरंत जस्ट बताए थे, A1 को हम, A1 का फॉर्मूला क्या हो गया, ए हो गया, A1 को हम ए से सूचित भी कर सकते हैं, A2। जब आपको बोला जाए A2 निकालिए, क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए दूसरा है ना, कुछ नहीं करना है,
एक पहले लिख दीजिए ना, ए प्लस 1d क्या हो जाएगा 1d, A3 है ना। जब बोलेगा आप तीसरा पद निकालिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस, यहाँ 3 है ना तो 2d लीजिए। एक पीछे चल जाइए ना, एक अंक पीछे जाइए। जब आपको पूछा जाएगा चौथा पद निकालिए तो क्या निकालिएगा ए प्लस 3d। जब आपसे पूछा जाएगा इसका पांचवा पद का क्या होगा ए प्लस 4d, ए प्लस 4d। इसी तरह पूछा जाएगा, बताइए इसका 20वां पद, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस 19d। पूछा जाएगा आपसे इसका 100वां पद बताइए, यानी ए 100 क्या हो जाएगा 100 से पहले क्या आता है 99 आता है, 100 से एक पहले क्या होगा 99, ए प्लस 99d। यही क्या हो जाएगा इसका एपी का फॉर्मूला हो जाएगा। बताइए ये फॉर्मूला समझने में कहीं दिक्कत है? एक बार और समझिए ये फॉर्मूला आया कहां से है, समझिए। हम एग्जाम्पल देख बताए थे, एक और एग्जाम्पल देखिए इसका। छः 12 18 20, 20 मत लीजिए 24 लीजिए, डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हमको ये पता करना है ये एपी में है या नहीं है। एपी में पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी जितने भी पद हैं यानी लगातार पद लीजिए और उसके बीच का अंतर देखिए समान है या नहीं है। बताइए पहला पद और दूसरा पद के बीच का अंतर कितना है 6 है ना, दूसरा और तीसरा पद के बीच 6 है, यानी हर एक जगह देखिए क्या है डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। अतः यह एपी में होगा, यानी समान अंतर आएगा, समान डिफरेंस होगा तो क्या होगा एपी में होगा। अब बताइए जैसे मान लीजिए हमको डी निकालने के लिए कहा जाए, क्या कहा जाएगा डी निकालने के लिए सार्वंतर, सार्वंतर कोई भी आप लगातार पद ले लीजिए, तीसरा लेंगे तो चौथा भी लेना पड़ेगा, दूसरा लेंगे तो तीसरा लेना पड़ेगा, पहला लेंगे तो दूसरा पद लेना पड़ेगा। हाँ अधिकतम से न्यूनतम को घटाना है। अधिकतम कहने का मतलब क्या, चौथा पद में से तीसरा पद को घटाना है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। इसी तरह 10वां पद लेंगे तो 9वां पद को क्या करना है घटाना है, 11वां पद लेंगे तो 10वां पद को घटाना है। हम ले लेते हैं दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, घटाइए इसको 12 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 6। कोई और बच्चा बोलेगा सर हम दूसरा में से पहला पद नहीं घटाएंगे, हम घटाएंगे तीसरा में से दूसरा पद। घटाओ कोई दिक्कत नहीं घटाइए। तीसरा पद क्या है आपका 18 है ना, और दूसरा पद क्या 12, इसके बीच का भी डिफरेंस 6 ही आया ना। इन्हीं बताइए सार्वंतर को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं डी, तो डी का मान कितना आ गया 6 आ गया, डी का मान 6 आ गया, 6 तो आ गया ना। अब प्रथम पद को हम किससे सूचित करते हैं A1 से या A से, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहां से देखिए हम मान निकाल सकते हैं, जब ए हमको पता चल जाएगा डी पता चल जाएगा यानी प्रथम पद पता हो जाएगा और सार्वंतर पता हो जाएगा तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। 5वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए या 20वां पद निकालिए। देखिए हम दूसरा पद निकालते हैं, कौन सा पद दूसरा पद। एक बात बताइए पहला पद तो 6 हो गया, इसके बीच का डिफरेंस कितना 6 है ना। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं पहला पद है प्लस डिफरेंस कितना 6 है, कि दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद निकालना होगा तो ये लिख लीजिए दूसरा पद 6 प्लस 6 12 तो हो गया ना दूसरा पद, और इसमें डिफरेंस जोड़ दीजिए क्या हो गया 18 हो गया ना। 6 प्लस 6 प्लस 18, इसमें क्या किए हैं ये 6 तो ए ही हो गया यानी A1 हो गया, और दूसरा पद में क्या किए हैं ए तो रहने दिए उसमें क्या जोड़े हैं डिफरेंस जोड़े हैं क्या यानी डी को जोड़े हैं। तीसरा पद में क्या करेंगे दूसरा पद को लिख लेना, दूसरा पद क्या है ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी, फिर उसमें सार्वंतर को जोड़ दीजिए। इसी तरह चौथा पद में भी क्या करेंगे आप तीसरा पद को लिख लीजिए ए प्लस डी है ना, और उसमें सार्वंतर को जोड़ दीजिए। अब देखिए इसको जोड़ के देखिए तो सॉल्व कीजिए तो ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस क्या हो जाएगा 2d, ए प्लस 3d। यहाँ से क्या देख रहे हैं पहला पद क्या है 6 है, दूसरा पद क्या है ए प्लस डी, तीसरा पद क्या है ए प्लस 2d, और चौथा पद क्या है ए प्लस 3d। यहीं से आपका ये फॉर्मूला आया है। ठीक है बाबू।
इसी तरह A1 पूछेगा तो A1 को हम क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? दूसरी भाषा नहीं बोले, A1 को हम A से भी सूचित कर सकते हैं, A2 को A प्लस डी से, A3 को, बस डी में जो है ना एक पहली वाला संख्या को जोड़ते जाइए। यहाँ 3 है ना तो A प्लस 2D, यहाँ 4 है तो A प्लस 3D, यहाँ 5 होगा तो A5, यानी 5वां पद क्या हो जाएगा? A प्लस 4D, 20वां पद A प्लस 19D, 100वां पद A प्लस 99D ना। अगर इसी तरह से मान लीजिए आपको A का मान दे दिया जाएगा, किसका मान? यानी प्रथम पद A का मान दे देगा आपको कितना? 2, और सार्वंतर दे देगा, सार्वंतर को हम D से सूचित करते हैं। इसका भी मान दे दिया आपको कितना? 3। कितना दे दिया? 3 दे दिया। पूछेगा आपसे, बताइए इसका जो है ना, अब पहला पद निकालिए। क्या निकालिए? पहला पद A1 बराबर क्या? A1 को हम A से भी सूचित करते हैं। A का मान देखिए क्या है? 2 है ना, यानी पहला पद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी तुरंत हम फॉर्मूला लिखाए हैं। पूछ देगा बताइए दूसरा पद को हम किससे सूचित करते हैं? A2 से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी। A का मान बताइए कितना है? 2 है ना, और D का मान कितना है? 3। जोड़ दीजिए, यानी दूसरा पद कितना आ गया? 5। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा तीसरा पद बताइए। तीसरा पद, इसका फॉर्मूला क्या होता है? A3 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। A का मान कितना है? 2 प्लस 2 गुना D का मान कितना है? 3, यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 2 8। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका 10वां पद कितना? 10वां पद, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 9D। A का मान कितना है? 2, और D का मान कितना है? 3 है। 2 प्लस 9 27, 27 2 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। कहने का मतलब आपको जो है ना प्रथम पद दे दे और सार्वंतर दे दे, आपको कोई भी पद पूछे या कोई भी पद पूछेगा ना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमसे पूछ दिया 1000वां पद, कितना? 1000वां पद। बताइए 1000 से एक पहले क्या आता है? 999 आता है ना। A प्लस 999D लिख दीजिए, यानी 1000वां पद का फॉर्मूला क्या हो गया? A प्लस 999D। A का मान कितना है? 2 है ना, 2 लिखिए, 999, और D का मान कितना है? 3। इसको आपस में गुणा कर दीजिए ना। 9 या 27 के साथ बाकी 2, 9 या 27 2 29, 9 बाकी 2, 9 या 27 2 29, यानी 29 क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। यानी इसका 1000वां पद हो जाएगा 2999। तो आज तक यही रहने देते हैं।